धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी को माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से धन के कारक ग्रह शुक्र को माना गया है और यही शुक्र देव इस समय पर ठीक 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 तक का वो समय होगा जब आपके कैरियर भाव पर ये उपस्थित रहेंगे। मकर राशि के लिए एक मालव्य नाम का राजयोग भी बनेगा और कैसे ये शुक्र आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मजबूत प्यार, पैसा और प्रमोशन तक पहुंचा पाएंगे, आज इसी बात को हम जानने और समझने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, एक धन का दूसरा नाम यदि ज्योतिष में कोई है तो वो है शुक्र, एक वैभव का दूसरा नाम कोई है तो वो है शुक्र, एक आनंद से परिपूर्ण जीवन का दूसरा नाम कोई है तो वो है शुक्र। और इस हिसाब से मकर राशि के ठीक दशमेश बनते हैं और कैरियर भाव के ही मालिक बन करके अपने मूल त्रिकोण राशि कैरियर भाव पर ही ये स्थित है। इसलिए ये गोचर बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, अर्थात मकर राशि के लिए। कैसे और कौन सी घटनाएं घटित होंगी, इसी बात को समझते हैं। अब देखिए, आपके मकर राशि से ठीक दसम भाव पर शुक्र देव उपस्थित हैं और सदैव के लिए ये आपके कैरियर के ही मालिक बनते हैं और इस हिसाब से कोई नया कैरियर यहाँ पर बन सकता है या फिर जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में आपको प्रेम हो जाएगा, अर्थात उस कार्य को आप ज़्यादा लगन से करते हैं। शुक्र को माना गया है अट्रैक्शन माना गया है, इस कारण से जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आप काम करते हैं, इसमें दूसरों की नज़र वहाँ पर लगेगी, अर्थात लोग जानेंगे, समझेंगे कि हाँ भाई ये कार्य अच्छा करता है और शायद इसी कारण से एक प्रमोशन का शुभ संयोग बन सकता है। एक ऐसा योग बन सकता है जहां पर कोई इंक्रीमेंट निकल के आए, क्योंकि शुक्र का दूसरा नाम धन है, दसम भाव हमारा कर्म है अर्थात कैरियर है। कैरियर पर कोई धन का साम्राज्य देखने को मिल सकता है, यही शुक्र का सबसे बड़ा शुभ प्रभाव होगा। जब तक शुक्र का साथ न मिले तब तक कोई अपने कर्म क्षेत्र से धन की प्राप्ति तो कर लेता है लेकिन उसे संग्रहित नहीं कर पाता। माना जाता है धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं, धन खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कितना हमने पैसा बचाया ये बड़ी बात होती है। और यही शुक्र देव है जो दसम भाव पर बैठे हैं, अर्थात इस समय पर कोई आर्थिक मजबूती कर्म क्षेत्र से निकल करके सामने आ सकती है। आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उस परिस्थिति में भी शुक्र का आगमन एक अच्छे स्थान पर हुआ है, अर्थात कुल मिलाकर के मेरे कैरियर, मेरे बिजनेस में मुझे ग्रोथ देखने को मिलेगा, कुछ धन की प्राप्ति का संयोग यहां पर देखने को मिलेगा। अब इन्हीं शुक्र देव के महाराज के पास एक दृष्टि है, वो है इनके पास सिर्फ और सिर्फ सप्तम दृष्टि है। माना जाता है कि ज्योतिष में सभी ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि मौजूद है, फिर इनके पास एक स्पेशल दृष्टि हमने क्यों कहा? ध्यान देंगे, वामन अवतार भगवान नारायण जब लिए थे तब इन्होंने ही राजा बलि के यज्ञशाला में भगवान नारायण प्रवेश किए थे वामन रूप बना करके, और तभी शुक्राचार्य जी महाराज ने रोका बलि जी को कि भाई इन्होंने जब 3 पग पृथ्वी तुमसे मांग रहे हैं तो मत दो, ये इनका छल है। लेकिन बलि नहीं माने और तत्पश्चात उन्होंने एक संकल्प पात्र लिया जिसमें से जल की धारा प्रवाह हो रही थी और उसी समय पर मंत्र का उच्चारण होता है, सब कुछ 3 पग पृथ्वी भगवान नारायण को देने के लिए। तभी ये शुक्राचार्य के मना करने पर भी बलि नहीं माने तो इन्होंने उसी छेद पर जहां से जल की प्रवाह हो रही थी अपना आंख लगा दिया ताकि वो जल प्रवाह रुक जाए और संकल्प खंडित हो जाए। तभी भगवान नारायण जो बलि के दरबार पर थे, जो बलि से संकल्प करा रहे थे, उन्होंने एक सुई का नोक लिया और तभी इस शुक्राचार्य के आंखों पर चुभो दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनके आंख तो चले गए और संकल्प पूरा हो गया। फलस्वरूप शुक्राचार्य ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं, मेरे एक आंख नहीं रहे। भगवान नारायण ने वरदान दिया कि तुम ज्योतिष जगत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाओगे, तुम ही धन के, वैभव के, सुख संपत्ति के तुम कारक माने जाओगे और इस कारण से जहां तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो स्थान भी सदैव वैभव से परिपूर्ण हो जाएगा। और यहां देखा जाए आज के इस गोचर के दरमियान तब दसम भाव पर शुक्राचार्य जी मौजूद हैं और यहां से इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ती है वो सीधे पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, अर्थात चतुर्थ भाव वो वैभव से परिपूर्ण हो जाता है। यही स्थान है आपके प्रॉपर्टी का, यही स्थान है आपकी माता जी का और यही स्थान है हमारे गृहस्थ जीवन में खुशहाली का। तो किसी कारण से यदि मानसिक अशांतियों का सामना करना पड़ रहा है तो शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है जो मेरे मानसिक शांतियों को परिपूर्ण करेगा। यही स्थान मेरे परिवार का है तो परिवार में कोई मांगलिक कार्य के अवसर यहाँ पर बन सकते हैं, कोई शुभ कार्य घर परिवार में हो सकता है। चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी का है,
किसी गाड़ी संबंधी कार्यों का है, बहुत दिन से आप प्लान बना रहे हैं किसी गाड़ी खरीदने के लिए या फिर अपने घर में कुछ नवीनीकरण करने के लिए, ये एक महत्वपूर्ण समय होगा जहां पर शुक्र की दृष्टि अपने चतुर्थ भाव पर पड़ती है। अब यहीं से एक और घर का जन्म होता है, और जो है ठीक चतुर्थ घर से अगला घर, और यही घर है शुक्र का एक दूसरा घर। शुक्र के पास दो राशियां हैं, एक तो 7 नंबर और एक तो 2 नंबर। तो 2 नंबर के स्वामी भी शुक्राचार्य हैं और बैठे कहां हैं, तो कैरियर भाव पर। इस कारण से सबसे बड़े योग कारक ग्रहों में यदि आपकी गिनती होती है मकर राशि के लिए तो ये शुक्र है, क्योंकि ये त्रिकोण के मालिक तो हो ही गए, साथ ही साथ ये दशम के मालिक है, अर्थात केंद्र त्रिकोण का एक संयोग बन गया। पंचम भाव आपके सोचे हुए कार्य की पूर्ति इस समय पर हो सकती है। कोई कार्य आपने सोचा है, कोई डिसीजन आपने लिया है, कोई निर्णय आपने लिया है जिसका प्रतिफल नहीं निकल रहा है, तो इस समय पर ऐसा संयोग बन सकता है कि मेरे कैरियर या फिर मेरे फैमिली से जुड़े हुए जो डिसीजन है वो इस समय पर अच्छे कृपा से युक्त हो जाए शुक्राचार्य के माध्यम से। अब पंचम भाव ही आपके संतान का है। संतान का यदि जॉब नहीं लगा है तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि पंचम के स्वामी दशम भाव पर जा रहे हैं, अर्थात बच्चों के कैरियर के लिए ये गोचर एक अनुकूल गोचर निकल के आता है। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा में मन नहीं लग रहा है, तो ये गोचर आपको शिक्षा में मन लगाएगा और किसी विशेष सफलता की ओर भी यहाँ पर इंगित करता है। यदि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, किसी प्रकार से ट्रेडिंग संबंधी काम करते हैं, कोई ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं, कोई क्रिएटिविटी संबंधी काम करते हैं, कोई पार्लर वगैरह चलाते हैं, इन सब दृष्टिकोण से शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत अधिक सपोर्टिंग होगा, क्योंकि इन सब चीजों के कारक ही शुक्राचार्य जी होते हैं, अर्थात कैरियर में और आपके मन अनुसार जो प्रमाण देने में इस शुक्र का दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। इतने योग कारक स्थिति पर यह उपस्थित है। और सबसे बड़ी बात हो गई कि जब शुक्र केंद्र पर उपस्थित होते हैं तो एक मालव्य नाम का राजयोग बनता है, अर्थात इस समय पर जो मालव्य नाम का राजयोग आपके अंदर सबसे अधिक प्रभावी होगा, अर्थात शुक्र ही हमारे जीवन में वैभव और प्रसन्नता के प्रतीक हैं। कोई नया गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ये एक अच्छा संयोग होगा, क्योंकि इनकी दृष्टि ठीक चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। अब प्रश्न उठता है कि कौन से ऐसे कार्य करके इस शुक्र का हम अधिकाधिक लाभ ले सकते हैं, कैसे इसे एनर्जिक बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दशम भाव पर शुक्र है, मतलब इस समय पर आपके काम बनेंगे किसी स्त्री के माध्यम से, किसी महिला के माध्यम से आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो इस समय पर अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी जो आपकी है, विशेष तौर पर जो स्त्री है, उसका बहुत अधिक सम्मान करना, उसके साथ अपना रिलेशन सही रखना इस शुक्र को मजबूत करता है। कोशिश कीजिए कि आप जो कार्य करना चाह रहे हैं या जो काम आप कर रहे हैं उसमें किसी स्त्री का आप सपोर्ट ले लीजिए। विशेष तौर पर यदि आप शादीशुदा हैं, अपनी पत्नी का सपोर्ट लीजिए। सपोर्ट लेने का तात्पर्य भले वो कुछ ना जानती हो, लेकिन आप उनके साथ बैठ करके अपने प्लान को आप केंद्रित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उनका सपोर्ट मिलना ही आपके कैरियर को यहाँ पर बलवान बना सकता है, कैरियर को बल प्रदान कर सकता है। शुक्र का संबंध होता है सुगंध से, और दशम भाव है हमारा कैरियर, तो इस कारण से कैरियर में इस समय पर सुगंध आता है। कोई इत्र इत्यादि लेकर के अपने शरीर पर आप लगा सकते हैं, इससे ज्यादा मजबूत होगा यह शुक्र, क्योंकि सुगंध से सीधा सीधा संबंध शुक्र का होता है, क्योंकि यह दशम भाव पर है। दशम भाव हमारा कर्म स्थान होता है, तो जहां पर आप काम करते हैं, ऑफिस है आपका या फिर कहीं आप काम पर जाते हैं, तो कोशिश कीजिए परफ्यूम का यूज करके जाएं। इससे होगा क्या, शुक्र आपका मजबूत होगा, कैरियर आपका मजबूत होगा। शुक्र का संबंध होता है कपड़ों से। इस समय पर कोई कपड़े इत्यादि भी आप खरीद करके अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। हम कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि शुक्र से संबंधित कार्य को जितना आप करते हैं उतना ज्यादा आपके लिए कैरियर में उन्नतिदायक और पंचमेश होने के कारण मानसिक कार्य को यहां पर पूर्ति कराने वाले ग्रह बनते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।